हेलो बच्चों, एकेडमिक पॉइंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आशा है कि सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज का जो क्लास में बेटा 2025 का प्रैक्टिस सेट मैं आपको पिछले वीडियो में करवा रहा था, जिसमें से 20 बहुविकल्पी प्रश्नों को करवा दिया था, ठीक है ना, मैथ का। अब आज उसी के नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं। तो सभी बच्चे एकाग्रता से इस वीडियो को देखें। अगर अच्छा लगता है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, तो आज का जो पहला प्रश्न है, इस टाइप के प्रश्न हर सेट में मिले हुए हैं बेटा। हर साल बोर्ड एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को बेहतर तरीके से देखिए। आपके बोर्ड एग्जाम में 100% मिलने वाला है ये। तो सबसे पहले लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि 4 धन करणी 2 अपरिमेय संख्या है। तो 4 धन करणी 2 अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो 4 धन करणी 2 अपरिमेय संख्या है, तो आपको इसी के विपरीत में लिख लेना है कि माना, यहां लिखोगे कि माना, यहां लिखोगे बेटा कि माना 4 करणी 2 4 करणी 2 एक परिमेय संख्या है। 4 करणी 2 एक परिमेय संख्या है। आपको ये लिखना है बेटा जी, समझ गए ना। क्वेश्चन में लिख रहा है कि 4 धन करणी 2 या रूट 2 या वर्गमूल 2 तो अपरिमेय संख्या है। तो आपको इसके उल्टा लिखना है, इसके विपरीत लिखना है। विपरीत क्या लिखना है कि 4 धन रूट 2 एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन में लिखा है कि 4 धन करणी 2 अपरिमेय संख्या है। आपको इसके विपरीत में लिखना है, यह एक क्या है बेटा, परिमेय संख्या है। एक मिनट, समझ में आया कि नहीं आया। तो जब ये परिमेय संख्या है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इसे हम लिख सकते हैं 4 धन करणी 2, है ना। और बराबर में लिखेंगे बेटा a/b। समझ रहे हो ना। a/b का जो रूप होगा या p/q का रूप हो, चाहे x/y का रूप हो, तो ये क्या होता है बोलो, ये परिमेय संख्या होता है ना। क्वेश्चन में लिखा था कि 4 धन करणी 2 अपरिमेय संख्या है। इसी के विपरीत, इसी के उल्टा हमें लिखना है कि 4 धन करणी 2 एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब कि 4 धन करणी 2 बराबर a/b। तो आप यहाँ पे लिखोगे, चूंकि a एवं b सह अभाज्य संख्या है। a एवं b क्या है बोलो, सह अभाज्य संख्या है। समझ रहे हो बेटा। सहअभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका मासा 1 आए, ठीक है। तो a और b सहअभाज्य संख्या है तथा b नॉट इक्वल टू 0, तथा b नॉट इक्वल टू 0। समझ में आया ना। तो बेटा जी अब आप यहाँ पे क्या करोगे, इसे आप पक्षांतर कर दोगे 4 को। ध्यान से देखो, इधर 4 को इधर पक्षांतर करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा करणी में 2। ध्यान से देखना बेटा, यहाँ a/b। अब इस 4 को इधर आप पक्षांतर करो, ये हो जाएगा। तो आप यहाँ लिखोगे बेटा करणी 2 बराबर इसका इधर गुणा करोगे ना, भिन्न आपको आता होगा। तो इसका इधर करोगे तो यहाँ a माइनस हो जाएगा 4b और बटे में हो जाएगा b। समझ में आया कि नहीं आया। तो आप यहाँ लिखेंगे चूंकि a तथा b क्या है, पूर्णांक है। a तथा b क्या है बेटा, पूर्णांक है। जब a और b पूर्णांक है तो इसका मतलब कि a - 4b
और बटे में b, ये क्या होगा बोलो, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखोगे आप, इसलिए a माइनस 4b और बटे में b एक परिमेय संख्या है। एक क्या है बोलो, ये परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है, a माइनस 4b बटे b परिमेय संख्या है, तो करनी 2 भी एक परिमेय संख्या होगा। बोलो, अगर ये परिमेय संख्या, क्यों? क्योंकि a और b पूर्णांक है। अगर a और b पूर्णांक है तो इसका मतलब करनी 2 मतलब a माइनस 4b बटे b ये क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगा। क्यों? क्योंकि ये इसी के बराबर है। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगा। तो एक परिमेय संख्या है, अतः करनी 2 भी एक परिमेय संख्या होगा। एक परिमेय संख्या होगी। समझ रहे हो ना? अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगा। समझ गए? परंतु यहाँ विरोधाभास है। आप यहाँ पे लिखोगे, 1 मिनट, परंतु यहाँ विरोधाभास है। परंतु यहाँ विरोधाभास है ना? करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। समझ गए ना? करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये वाला देखो ना, करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी परिकल्पना गलत है। अतः हमारी परिकल्पना गलत है। तो जब हमारी परिकल्पना गलत है ना, तो आप लिखोगे बेटा यहाँ पर कि अतः करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना? अतः करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। बोलो, समझ में आया ना? करनी 2 क्या है बेटा? एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखा है कि 4 धन 2 अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध करना है। तो आप इसके उल्टा लिखोगे कि 4 धन 2 करनी 2 एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या है तो इसका मतलब कि 4 धन करनी 2 बराबर a बटे b। a और b सहभाज्य संख्या है, तो b नॉट इक्वल टू 0। तो इसे आप अच्छे से समझ लो बेटा। अब इस 4 को हम इधर ले जाएंगे। ठीक है ना? आसान सा प्रश्न है, आप देखिए। जब ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लिखा, यदि कोसेक थीटा बराबर 13/5 तो कोट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। है ना? आसान प्रश्न है ये, देखिए। तो यहाँ पर दिया गया है कि कोसेक थीटा है ना, बराबर दिया गया 13/5। ठीक? तो हमसे कॉट थीटा का मान पूछ रहा है। तो कोसेक थीटा बराबर 13/5 है, तो हमसे कॉट थीटा का मान पूछ रहा है। ठीक है ना बेटा? तो आपने कभी फार्मूला पढ़ा होगा, सूत्र, ठीक, कि जो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सूत्र होता है ये। बोलो, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, फार्मूला होता है। और हमसे पूछ रहा है कॉट थीटा। बेटा जी, हमें कॉट पूछ रहा है तो 1 को इधर ला, इसका भी फार्मूला होता है। ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, ये 1 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। बोलो, सूत्र होता है कि नहीं होता? तो ये हो जाएगा बेटा जी। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर देखिए,
हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ फार्मूला लिखा है, ये आपको याद होगा, समझ गए ना। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। जब आपको कॉट चाहिए तो कॉट स्क्वायर थीटा 1 को इधर ला लो बेटा, तो माइनस हो जाएगा। और जैसे ही आप यहाँ से स्क्वायर हटाओगे, बोलो बेटा, जब स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ करनी का चिन्ह लग जाएगा, जिसे हम रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। समझ में आया ना। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ हो जाएगा कोसेक, कोसेक थीटा का मान कितना है बेटा? 13/5 है। तो आप इसके स्थान पर 13/5 लिख लीजिए, यूं यूं यूं। समझ गए ना। इस कोसेक थीटा के दर पर 13/5 लिख लो और माइनस में 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ 13 का वर्ग होता है 169 और बटे 5 का वर्ग 5 5 का वर्ग 25 माइनस 1। ठीक, अब इसे मैं इधर कर देता हूँ, आप लोग समझ लेना मेरे लल्ला। 1 मिनट, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा करनी, तो इधर देखो, इसका इधर गुणा हो जाएगा बेटा, ऐसे 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 आता है ना। तो इसका इधर गुणा होगा तो 169 माइनस इसका इधर होगा तो हो जाएगा 25/25 25, है ना। अब देखो इधर, अब 169 में जब 25 जाएगा बेटा जी तो 144 बचेगा और बटे में 25 हो जाएगा। 144 किसका वर्गमूल है? 12 का, और 25 किसका वर्गमूल है? 5 का। तो आपका जो आंसर आ गया बेटा कॉट थीटा का, वो आ गया 12/5। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप यहाँ पे लिखोगे अतः कॉट थीटा बराबर आ गया बेटा 12/5। इसे आप लंब कर्ण फार्मूले से भी कर सकते हो। समझ रहे हो ना। तो सिंपल सा है, कोसेक थीटा बराबर दिया था, कॉट थीटा का मान हमसे पूछ रहा है, तो हम जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हमें कॉट का मान चाहिए तो 1 को इधर लाओ, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब कोसेक थीटा का मान हमको दिया गया 13/5, तो इस कोसेक थीटा के दर पर आप लिखोगे 13/5। अब यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दो, -1। 13 का वर्ग 169, 5 का वर्ग 25 होता है और -1। 1 का इधर गुणा करोगे 169, 25 का 1 में गुणा करोगे 25 और बटे में हो जाएगा बेटा 25। अब 169 में जब 25 आप घटाओगे तो कितना आएगा? 144 आ जाएगा और बटे में हो जाएगा 25। 144 का जो वर्गमूल होगा ना वो 12 आएगा और 25 का वर्गमूल 5 आएगा। तो जो आपका कॉट थीटा का आंसर आ गया वो कितना आ गया? बोलो 12/5 आ गया। समझ में आया ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो और जिसका कोण क्या दिया गया है? 30 अंश दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पे आप लिखोगे बेटा, दिया है, क्या लिखोगे? यहाँ पर दिया गया है कि दिया है, यहाँ पर दिया गया है आपका 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है, यानी r बराबर त्रिज्या को कहे से लिखा जाता है? r से। ये 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आया। एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और जिसका कोण कितना दिया है? 30 अंश, यानी थीटा बराबर यहाँ पर दिया गया है कितना? 30 अंश। तो हमसे कह रहा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताओ। क्या बताओ बेटा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सभी बच्चों को आ रहा होगा, है ना, कि θ/360 और गुणे में होता है πr²। ये सभी 2-2 नंबर के हैं। θ/360 गुणे πr² होता आता है ना ये। तो यहाँ पर देखिए थीटा का मान कितना दिया है? 30 अंश। तो आप थीटा के स्थान पर लिख लो 30 अंश। तो यहाँ पे हो जाएगा 30 अंश और बटे हो जाएगा 360 गुणे पाई का मान रख दो बेटा 22/7। समझ रहे हो ना। r के दर पर आप रख दो 14, तो यहाँ हो जाएगा 14 गुणे 14। ठीक, 7 एकन्नम 7 और 7 दूना 14। अब 0 से 0 कैंसिल, 3 एके 3 और 3 दूना 6। समझ रहे हो ना। 2 एकन्नम 2 और 2 छंग 12 और 2 त्याई 6
2 1 के 2, 2 1 के 2। आप लोग अच्छे से कर लेना बेटा। तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ बचा 11 और गुणे में बचा 14, ठीक है ना। और बटे यहाँ क्या बचा बेटा, 3 बचा। आप देखते हो 11 चौको 44 और 11 1 के 11 4 15 और बटे में हो जाएगा बेटा 3, ठीक। अब 154 बटे 3 में आप भाग करोगे ना तो 3 बचे 15 और 3 एकन्नम 3, 1 बचा 0, 3 त्रिक 9, यानी कि लगभग इतना वर्ग सेंटीमीटर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बोलो सभी बच्चों को क्लियर हुआ, समझ में